सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विकास। और आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। सो हमें ये करने के लिए बहुत इजी स्टेप्स है। हमें क्या करना है, पहले के जैसे हमें इधर कॉमन लेना है। ठीक है, इन दोनों में और इन दोनों में। ठीक है। सो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इधर x की पावर सबसे हाइस्ट क्या है 2 है, इधर 3 है। सो हमारा क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक है, x² आ जाएगा तो इधर एक x बच जाएगा। ठीक है, फिर माइनस आ गया और 2 आ गया। ठीक है, फिर अगेन इधर हमारा क्या कॉमन आएगा, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 आ जाएगा और फिर x माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ये। ठीक है, अब क्या करना है, इसे और इसे हमें पहले के जैसे ऐसे कॉमन ले लेना है और इधर क्या ले लेना है, x माइनस 2। अब ये जो x² माइनस 1 है, ये a² माइनस b² के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 1² तो 1 ही होता है। ठीक है, सो हम इसे क्या लिखेंगे, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1 और x माइनस 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले जैसे हमने कॉमन लिया था, इधर हम ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, इधर हम ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, सो हम इधर क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये जो है मतलब ये 5 जो है मतलब लास्ट डिजिट, इसका हमें फैक्टर निकालना है। ठीक है, सो 5 का फैक्टर क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, और 5 होगा, क्योंकि ये 5 जो है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, सो ऐसे टाइप के मतलब पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 मेथड है। ठीक है, लेकिन मैं इधर सबसे इजी मेथड में करूँगा सॉल्व। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में परेशान ना हो। ठीक है, सो पहले हम क्या करेंगे, p ऑफ x में 1 पुट करेंगे। 1 क्यों पुट करेंगे, प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है, 1 और -1 है। ठीक है, इसीलिए हम पहले 1 पुट करके देखेंगे इस पॉलिनोमियल में। आप लोग जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा कि क्या इसमें पुट करना है। ठीक है, सो हम 1 पुट करके देखते हैं। सो ये क्या है, x³ सो 1 क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू 1² -9 टू 1 -5। ठीक है, सो ये क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस हो गया 3 -9 -5। सो ये क्या हो गया, 16 -16, और ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये 0 का इक्वल नहीं है और हमें क्या करना है, p ऑफ x का वैल्यू 0 करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अगेन p ऑफ x का वैल्यू इस बार -1 रखते हैं। ठीक है, अब -1 क्यूब -3 इंटू -1² -9 इंटू -1 -5। ठीक है, सो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -1 हो गया, -3 +9 और ये -5 आ गया। ठीक है, सो हमारा ये क्या हो गया, ये 9 हो गया और 9 हो गया। सो ये क्या आ गया हमारा 0। ठीक है, सो हमें 0 मिल चुका है। ठीक है, ऐसे मैंने कर करके मतलब p का वैल्यू 1 पुट किया, फिर -1 पुट किया, ऐसे पुट कर करके देखा। आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं गेस करके। ठीक है, सो अब हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। अब हमें एक चीज़ इधर ध्यान में लेना है। ठीक है, ये जो हमारा x प्लस 1 क्यों लिखा, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए। हमारा -1 का वैल्यू पुट करने से ये हमारा 0 मिला। ठीक है,
सो हम इधर +1 लिखेंगे। अगर ये 1 से सेटिस्फाई होता तो हम इधर -1 पुट करते, ठीक है। ये अगर 1 से होता तो x - 1 लिखते, ये -1 से हुआ है इसीलिए x + 1 लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। नाउ जिसको पता नहीं डिवाइड कैसे करते हैं वो अच्छे से वीडियो मेरा देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। 3x² - 9x - 5 ये हमने बेसिकली इधर लिख लिया है और हमारा फैक्टर क्या मिला था, x + 1। सो इसी से हमें इसे करना होगा डिवाइड, ठीक है। सो डिवाइड में हमें क्या करना है, पहले हमें एक ऐसे नंबर को इधर पुट करना है जिसको पुट करेंगे तो ये डिवाइड जाएगा, ठीक है। सो इधर क्या पुट करेंगे, इधर क्या है, x³ है, ठीक है। और इधर अगर हम इधर x² पुट करेंगे तो x² इंटू इसके साथ इंटू होगा ना, x² इंटू x³ आ जाएगा प्लस ये x³ आ गया, ठीक है। अब ये प्लस आ गया, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा हमारा, x² इंटू 1 x² आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे ध्यान देने वाली बात, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कट हो गया, प्लस माइनस ये कट हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, माइनस माइनस है, सो ये क्या होगा, ऐड होगा, -4x हो जाएगा, 4x²। अब हम इसे नीचे लाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें ऐसा और एक ऐसा वैल्यू पुट करना है जिसे पुट करने से हमें -4x² मिले, ठीक है। सो हम क्या पुट करेंगे, हम अगर इधर -4x पुट करेंगे तो 4x इंटू x क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, ठीक है। और -4x लगाया है, ठीक है। सो हमें क्या मिल जाएगा, -4x², ये इंटू हुआ बेसिकली, ठीक है। और इधर क्या था, 4x इंटू ये हो जाएगा तो इधर क्या रह जाएगा, 4x ही रह जाएगा 1 से होने के बाद। अब फिर से ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ठीक है। ये कट गया। अब -9 - 4 हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -5x ऐसे मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो 5 था इसे हमने नीचे लाया है, ठीक है, स्टेप क्लियर है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसे नंबर को इधर पुट करना है जिसे पुट करेंगे हमें -5x मिले, ठीक है, -5x मिले। तो अगर मैं इधर 5 पुट करूँगा तो -5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -5x। और इधर क्या है हमारा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो 5 आ जाएगा इधर, ठीक है। सो हमारे क्या हो जाएगा, 5x प्लस माइनस माइनस हो गया और ये हमारा सिर्फ 5 आ जाएगा 1 से इंटू होने के बाद, है कि नहीं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। ये दोनों कट गया, ये क्या बच गया, 0। सो इधर हमारा इसका स्टेप ख़त्म होता है। अब हमें आना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। सो हमें अब बहुत इजी है, अब हमने निकाल लिया, ठीक है। नाउ x³ -3x² -9x -5 ये हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया था, ये है जो हमें फैक्टराइज करने दिया गया था, ठीक है। सो हमने निकाला था x + 1, ठीक है, x + 1। और हमें ये सॉल्व करने के बाद क्या मिला, x² - 4x - 5, ये भी हम इधर लिख लेते, ठीक है, 4x - 5, ठीक है। अब हमें x + 1 को एज इट इज़ रखना है, एज इट इज़ रखते जाना है और हमें इसके बीच में फैक्टराइज करना है, जो हम नॉर्मल फैक्टराइज करते थे वैसे हमें करना है, ठीक है। सो x² आ गया, ये 5 है। सो अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, -4 को हम लिख सकते हैं, ये माइनस आ गया, 5 - 1 x -5, ठीक है। अब x + 1
और ये क्या आ जाएगा, ये हमने दे दिया इधर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 5x प्लस 1, और इधर क्या आ जाएगा हमारा x आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है हमारा कॉमन प्लस 1 ले सकते हैं हम, ठीक है। सो प्लस 1 लेंगे तो x माइनस 5 हमें मिलेगा, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। सो x प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 5 आ गया इधर से, और x प्लस 1 आ गया, ठीक है। सो हम इसे सजा के लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो सजा के हम लिखेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 और x माइनस 5। हमने सुना था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें 3 इक्वेशंस मिलते हैं, 3 इसके मतलब रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। सो हमें ये 3 रिजल्ट्स मिल गए, 3 सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, ठीक है। सो हम एक दूसरे वाले सम को देखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सम के रिगार्ड्स, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। और इधर पर मैं आप लोगों को देना चाहूँगा 2 होमवर्क मेरे एक्सप्लेनेशन के बेस में, ये दोनों आप लोग सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो अब हम आते अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सो हमारा पहले की तरह फिर से हमने एक ले लिया है पॉलिनोमियल, ठीक है। सो हमें क्या करना है, 20 के फैक्टर्स देखने हैं। सो मैं गेस करके इधर बता सकता हूँ कि इधर किससे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। सो हम इधर -1 पुट कर सकते हैं एक बार, ठीक है। p ऑफ x बेसिकली -1 में भी सेटिस्फाई होते हैं बहुत सारे पॉलिनोमियल्स, तो -1 पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। -1 स्क्वायर आ गया प्लस 32 -1 प्लस 20, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, सो 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें मिल गया देयरफॉर x प्लस 1, क्योंकि ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है पहले की तरह, ठीक है। सो ये क्या आ गया x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले की तरह एक ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे x³ को जाए, ठीक है। सो हम अगर इधर x² पुट करेंगे तो हमें x³ मिलेगा इंटू होके, ठीक है। और इधर क्या मिलेगा हमें प्लस x² मिल जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं। हमें बेसिकली क्या करना होता है, इधर जिसका पावर अगर 3 रहता है तो हमें 2 पुट करना है, मतलब एक पावर कम करेंगे तो कम करके अगर हम ऐसे देखें तो हमें आइडिया आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। ये कट गया प्लस माइनस होके, और ये हम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, सो 12x स्क्वायर। अब इसे हम नीचे लाएंगे 32x। अब हमें क्या करना है, ये जो 12 है हम इधर क्या ऐड करें कि हमें ये 12 मिले, ठीक है। इधर 12x स्क्वायर है, सो अगर हम इधर 12 पुट करेंगे 12x, सो हमारा इधर 12x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर मिल जाएगा हमें, ठीक है कि नहीं। प्लस ये क्या हो जाएगा हमें 12x आ जाएगा, सिर्फ आ गया, ठीक है। इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया, इधर प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये कट गया, ठीक है। सो इधर क्या रह जाएगा, प्लस माइनस करने के बाद ये हमारा रह जाएगा 20x
बड़े के आगे प्लस है तो इसीलिए 20x हो गया, ठीक है। अब ये +20 नीचे आ गया, ठीक है। अब हमें इधर क्या करना है, फिर से कुछ पुट करना है, तो हम इधर 20x है, अगर 20 पुट करेंगे तो 20 इंटू एक्स तो 20x होगा, है कि नहीं। सो 20x पुट किया हमने, +20 होगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कट गया, 0, ठीक है। अब हमें क्या करना था, ये इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है। 32x + 20 x + 1 x² + 12x + 20, ये मैंने अच्छे से लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना था, इधर बेसिकली फैक्टराइज करना था, ठीक है। x + 1 को पहले की जैसे रख देते, फिर हम इधर डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर स्टेप्स में ब्रेकआउट नहीं करेंगे। ये 12 है, सो इसे हम 10 + 2 लिख सकते हैं। सो क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2x + 20। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार स्टेप, ठीक है। आप लोगों को लिखना है तो लिख लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये क्या हो जाएगा, हम इधर कॉमन लेंगे, सो x बच जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा 10, प्लस इधर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सो हमारा x + 10 रह जाएगा, ठीक है। इसे हम कर्ली ब्रैकेट में रख सकते हैं, x + 1 x + 10 और x + 2। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और मैंने फैक्टराइज के लिए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया अपने चैनल में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू।